बार बार विदेशी टूर पर जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र अडानी को काम दिलवाने, क्योंकि मोदी जी की नजर में तो देश के आत्मसम्मान की कोई कीमत रह नहीं गई है। पर सवाल आज हर उस भारतीय के मन में है जो देख रहा है कि कैसे पीएम मोदी उसी मलेशिया के दौरे से मुस्कुराते हुए लौटे हैं जिसने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जिस मुल्क के हुक्मरानों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला, हमारे देश को कब्जा करने वाला देश बताया, आज हम उसी के साथ रेड कारपेट पर गलवैयां कर रहे हैं। साल 2019 का वो मंजर कोई कैसे भूल सकता है, कोई भी भारतीय, जब मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का भोंपू बनकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी मलेशिया ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसा खतरनाक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की साजिश रची थी जिसका एकमात्र मकसद दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करना और हमें अलग थलग करना था। यह वही मलेशिया है जिसने पाम ऑयल के धंधे को हथियार बनाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। इनकी अकड़ इतनी थी कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना चाहते थे। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि भारत की आंतरिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन और नफरत का सबसे बड़ा सौदागर जाकिर नाइक आज भी मलेशिया की गोद में बैठकर भारत को आंखें दिखा रहा है। यह वही जाकिर नाइक है जो भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करना चाहता था, हिंदुओं को हमेशा ही छोटा दिखाता था, गलत जानकारी लोगों में बांटता था। दोस्तों, मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आतंकियों और उनके मददगारों को घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन क्या इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने मलेशिया की सरकार से जाकिर नाइक को खींचकर भारत लाने की मांग की, या फिर हाथ मिलाते वक्त उनके हाथ कांप गए थे? आखिर क्यों मोदी जी उसी मुल्क में कदम रखते हैं जिसने हमेशा ही या तो हमें जख्म दिया है या फिर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी? पाकिस्तान भी गए थे, याद कीजिए ना, बिरयानी खाकर लौटे थे नवाज शरीफ के घर से, और आज उसी का भाई शहबाज शरीफ क्या कर रहा है दुनिया जानती है। तभी तो हैरानी की बात है कि इस पूरी मेहरबानी के पीछे का असली खेल अब खुलकर सामने आने लगा है। खबरें और आरोप तो ये लग रहे हैं कि अडानी ग्रुप को मलेशिया में बड़े बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेके दिलवाने के लिए देश के स्वाभिमान को गिरवी रख दिया गया है। क्या अब मोदी सरकार की कूटनीति सिर्फ एक उद्योगपति की तिजोरी भरने के लिए रह गई है? क्या अडानी की डील्स इतनी बड़ी हो गई है कि हम कश्मीर पर मलेशिया के अपमानजनक बयानों को भी डस्टबिन में डाल चुके हैं? अगर यह सच है तो यह देश के उन जवानों और आम नागरिकों के साथ सबसे बड़ा धोखा है जो भारत की संप्रभुता के लिए लड़ते हैं। जनता आज सरकार की इस ढुलमुल नीति पर थू थू कर रही है। जो सरकार आंखों में आंखें डालकर बात करने का दावा करती थी, वो आज एक ऐसे मुल्क के सामने नतमस्तक है जिसका इतिहास सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध का रहा है। मोदी जी को जवाब देना होगा कि क्या अब भारत की विदेश नीति चंद व्यापारिक समझौतों की गुलाम हो गई है? आखिर क्यों मलेशिया की हेकड़ी कम करने के बजाय हम उनके मेहमान बनकर खुद को छोटा साबित कर रहे हैं? यह खामोशी और यह समझौता देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी जी।